Let's move on to some news from power-bound state of West Bengal. In a major development from the state, the National Investigation Agency has now taken over a case involving the recovery of crude bombs following an order from the Ministry of Home Affairs. The case relates to the seizure of 79 crude bombs and other incriminating materials by Kolkata police on April 25. Which were allegedly being stored at a location posing a serious threat to human life and property. The NIA formally registered the case a day later on April 26 and is now expected to probe the larger conspiracy and possible links behind this dangerous stockpile. So this is a latest that we are in fact getting for you from West Bengal, and look at those visuals. These are stockpiles of crude bombs that are being stored in a pole bound state, viewers. The police had recovered this on April 25th, and then the NIA on the orders of the MHA in fact decided to take over this case. They will be looking at all the possible links as to why this dangerous stockpile was being stored at a location in a pole bound state, that is, and why this was in fact happening. Let me go across to my colleague Rainik Datta for more information on this. Rainik, ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से कि जो क्रूड बॉम्ब्स है स्टोर किए जा रहे थे किसी लोकेशन में, NIA ने अब प्रोब ले लिया है, बट जो लिंक्स बन रहे हैं इसके, किस वजह से इसको स्टोर किया गया है, इलेक्शंस हो रहे हैं अभी, तो आप इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए कि अथॉरिटीज़ और क्या कह रहे हैं। एकदम देखिए, 100 के ऊपर जो क्रूड बम वो बरामद किया गया है, ऐसा ही अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल का जो बैरकपुर एरिया है उस एरिया में एक तृणमूल कर्मी के घर से 100 के ऊपर क्रूड बम बरामद किया गया है। कल बॉम्ब स्क्वाड की तरफ से बम को बरामद किया गया है और पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो NIA की तरफ से किया जा रहा था। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ही घंटे बाद, 24 घंटे के अंदर ही पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, ठीक उसके पहले इतना परिमाण बम क्यों मौजूद रखा जा रहा था, क्यों स्टॉक किया जा रहा था, और उसके साथ साथ ही ये बम आया कहाँ से, ये जानने का काम ही अभी NIA की तरफ से किया जा रहा है। NIA के सूत्रों से जो खबर मिल रहा है कि जो एरिया का CCTV फुटेज है वो फुटेज ऑलरेडी NIA की तरफ से कलेक्ट किया गया है, और उसके साथ साथ ही NIA की तरफ से पूरे एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी तैयार किया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से एरिया में विजिट करके पूछताछ किया जाएगा, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पहला चरण में जो जिस तरीके से चुनाव हुआ था, एकदम शांतिपूर्ण जो चुनाव हुआ था, उसके बाद सेकंड फेज में भी शांतिपूर्ण चुनाव करने का चैलेंज जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑलरेडी लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैसिव सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और उसके साथ साथ ही पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है। तो इसी बीच में इस तरीके से इतना तादाद में जिंदा बम किस तरीके से स्टोर किया जा रहा था, यही सवाल अभी उठ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो NIA का इन्वेस्टिगेशन में, प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन उसमें जो सामने आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी है उनके घर से ये बम बरामद किया गया है। तो इसमें पॉलिटिकल बने रहे हमारे साथ।